21 एक श्रद्धांजलि है धर्मेंद्र जी को, असरानी जी को। उन दोनों की ये आखिरी फिल्म है और इस फिल्म में कुछ नहीं है, क्योंकि हीरो भी नौसिखिया है, नेपोटिज्म है, जबरदस्ती धकेल रखा है। ना तो उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आते हैं, ना उससे डायलॉग ही ढंग से बोले जाते हैं, और वही हाल हीरोइन का है। न जाने क्यों वो हीरो से बड़ी लगती है और जच नहीं रही है हीरो के साथ। एनीवे, ये मेरे विचार हैं, हो सकता है दूसरों के ना हो, लेकिन मेरे को लगता है दूसरों के भी यही है, इसीलिए फिल्म उड़ गई है। नहीं तो फिल्म चलती नहीं। तो इतने महान शहीद के जिंदगी पर बनाई गई फिल्म और चले नहीं। हमारे देश के लोग तो बड़े देशभक्त हैं, और एक तरफ अक्षय कुमार का नाम हो, एक तरफ अमिताभ बच्चन का नाम हो, राज कपूर का नाम हो, और किस किस का नाम लेना चाहो आप सबका नाम ले सकते हो, क्योंकि राज कपूर की बेटी है ऋतुनंदा। ऋतुनंदा का बेटा जो है वो अमिताभ का साडू है, अमिताभ की बेटी का समधी है, मतलब अमिताभ का समधी है, और अगस्त्य जो है अमिताभ का नाती है। पर इसमें किसी का रिश्ता होना क्या होता है? अगर अमिताभ से आवाज या शक्ल या सब कुछ मिलने के बावजूद भी अभिषेक बच्चन घिसट रहा है, नहीं चल रहा, तो ऐसे ये भी घिसट लेगा। क्या नाम है इस भाई का? अगस्त्य नंदा। धर्मेंद्र जी, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल था ये। ऐसा इस एज में भी, 89 की एज में उन्होंने ये एक्टिंग की। ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको कुछ भी करना पड़ रहा है। सब कुछ इतना सहज था उनके लिए कि अपने आप में इंस्टीट्यूट है भाई वो। उनको कोई वो थोड़ी है कि उनको सिखाना पड़ेगा या उनको बताना पड़ेगा, या उनकी एक्टिंग में कोई आप मीन में निकालो सूरज को चांद दिखाने के, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। धर्मेंद्र जी की एक्टिंग के बारे में कुछ भी बोलना, बहुत सहज एक्टिंग है उनकी, सहज अभिनय, कोई बात नहीं। और मेरे ख्याल में तो लगता है शायद दिल से ही हो रही हो बजाय करने की, क्योंकि हम पंजाबियों में एक बात है, हम लोग उधर से आए हुए लोग हैं या नहीं भी आए उधर के, पंजाब का बंटवारा हर एक को दुख देता है पंजाबियों को। क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश का कहते हैं विभाजन हुआ, नहीं, देश का कोई विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन हुआ तो पंजाब का या बंगाल का। दुख झेला, पीड़ा झेली, दुख, लाशों के अंबार देखे तो पंजाब ने या बंगाल ने। आज भी बंगाल में लोग ढाका जाने को तरसते हैं, और ढाका वाले कलकत्ता के लिए तरसते हैं, और हम पंजाबी ननकाना साहिब के लिए तरसते हैं। पंजाब के और भी शहर हैं, लाहौर तो खैर एक है ही है, उसकी तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमने भी लाहौर से बेटर चांदनी चौक दिल्ली में बना लिया है, लाहौर उसके सामने क्या चीज रह गई। लेकिन फिर भी जिनके मन में लाहौर की यादें हैं वो लाहौर की यादें। मुझे मालूम है, मेरे डैडी गुजरांवाले से थे, हमारा परिवार गुजरांवाले से है, महाराजा रंजीत सिंह के गांव से। और किस तरह दिल दुखता है। तो ऐसे सरगोधा भी बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और वहाँ पे बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। और ब्रिगेडियर मदन लाल खेतरपाल, जिनका रोल प्ले किया है धर्मेंद्र जी ने, वो सरगोधा में अपने पुराने दोस्तों रिश्तेदारों मतलब पहचान वालों से मिलने गए हैं, जो 47 में अपना घर देखने गए, जो 47 में छोड़ आए थे। और उनका बेटा इंडियन फौज में, अरुण खेतरपाल ब्रिगेडियर, तो इज ए कमांडर, टैंक कमांडर अरुण खेतरपाल। और
एक तरफ तो धर्मेंद्र जी सरगोधा में अपने पुराने घर और लोगों से मिलने गए हैं, उधर टैंक लेके लड़ाई के टाइम पे उनका बेटा उस इलाकों में बम गिराने जा रहा है। क्या होती होगी कंडीशन उस टाइम की, लोग अपनों को तरस रहे थे, वो मिले तो ऐसा हो रहा है कि उनका बेटा हमें मारने आ रहा है और उसका हम स्वागत कर रहे हैं। सोचो, एक एक लोगों के चेहरे पर जो उसकी अभिव्यक्ति थी या उनका फेस के एक्सप्रेशन, चाहे वो एक्स्ट्रा छोटे कलाकार भी थे लेकिन हर एक की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सिवाय हमारे हीरो साहब के। उनके चेहरे पर हंसे रोए का कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एक्सप्रेशन है उनको, उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन आते ही नहीं, ना ही उनके आवाज में आते हैं। और ऐसे ही हीरोइन है, इस इस एज में सभी लड़कियां सुंदर होती हैं, वो भी है, लेकिन इस रोल के लिए नहीं है, वो हीरो से बड़ी लगती है। अब आपको मेरी बात कैसी लगे पता नहीं, लेकिन मेरे को आई एम वेरी मच श्योर कि मेरी बात ठीक है, क्योंकि फिल्म नहीं चली तो फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन और बिनी पड्डा ने, डायरेक्ट किया है श्री राम राघवन ने। फिल्म का नाम है 21 और धर्मेंद्र जी, अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया इसके मेन कलाकार हैं। जयदीप अहलावत, माय गॉड, गजब का एक्टर है। आ, मैंने इसको विद्युत जामवाल की एक फिल्म में देखा था, उनका वहाँ का रोल और इनका इस फिल्म में रोल, उनके एक्सप्रेशन, उनकी आवाज, अमेजिंग, अमेजिंग, यही मेरे मुंह से निकलता है उनके लिए। और कहानी है दो देशों की लड़ाई की। मुझे समझ नहीं आती बार बार लड़ाई पे फिल्में क्यों बनती हैं और क्यों आ रही है, क्यों हर एक के मन में अपने देश के प्रति भावनाएं हैं और वो करते हैं, लेकिन उसको ऐसे दिखाने का तो कोई कारण नहीं है। उसके आप फिल्में बनाते हो उस देश को, ऐसा नहीं उस देश के सभी लोग दुश्मन हैं, सब लोग बुरा चाहते हैं, और आप चंद लोग अगर आतंकवादी हैं या चंद लोग अगर गलत हैं तो सारा देश गलत नहीं हो जाता। और यहाँ भी सारे लोग अच्छे नहीं हो जाते। आज जो इतने हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद हो रहे हैं, और हम कैसे अच्छे हुए और वो कैसे खराब हुए, हम नहीं, मतलब इंडियन कैसे अच्छे हुए और पाकिस्तानी कैसे खराब हुए। नहीं, ये इंसानी फितरत है। और लोग एक दूसरे से, आप दो फर्जी देश दिखा के और उनमें लड़ाई की बात और बातें कर सकते थे। जरूरी है कि आप एक उस देश को वो करो और फिर वो बैन करे, उधर से तुम्हारी फिल्मों का कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, और ना तो आप उनको पसंद करो ना वो आपको पसंद करें। फिर ठीक है, वो फिल्में बनाते हैं तो कोई चलता नहीं, लेकिन वो चलती नहीं, उनकी ऑडियंस बहुत कम है, लेकिन बनाते तो वो भी होंगे ही। तो हमें प्यार सिखाना चाहिए, युद्ध नहीं दिखाने चाहिए। हमारे कनाडा में किसी भी किस्म का हेट एक क्राइम है, किसी से भी हेट नहीं करनी चाहिए, दुश्मन से भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है किसी से नफरत करना, किसी भी तरह की हेट एक क्राइम है, चाहे सजा मिले या ना मिले, लेकिन क्राइम तो है ही। तो क्यों नफरत करें। दोस्तों, आगे बढ़ो। पहले एक बात, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमें बहुत इनकरेज करता है। मैं देखता हूँ व्यूज तो बहुत आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे लोग। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें, और बताएं कि हमारी क्या कमी है और हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो बात हो रही थी कि घृणा और प्यार की। घृणा बोओगे तो घृणा ही मिलेगी, प्यार बोओगे प्यार मिलेगा। कितनी देर तक कोई आपसे घृणा करेगा अगर आप उससे प्यार करते रहोगे। तो प्यार का मतलब ये नहीं कि उसके जूते भी खाओ, लेकिन
सम, समझाम तो महात्मा बुद्ध का देश है, गुरु नानक का देश है। वैसे गुरु नानक का देश तो पाकिस्तान भी है, क्योंकि वो तो वहीं पैदा हुए थे। और बुद्ध के नाम से चलने वाली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टैक्सला भी पाकिस्तान में है। ना तो उसको प्यार की परवाह है, ना इधर इस देश को प्यार की परवाह है। धड़ाधड़ एक दूसरे के मन में घृणा बोई जा रही है, घृणा काटी जा रही है। पता नहीं क्यों ये नफरत की खेती कब तक होगी और कब तक सिर चढ़ेगी। ये जो देश हमको आपको लड़ा रहे हैं, उनका भला हो रहा है, वो तमाशा देख रहे हैं। चाहे पाकिस्तान कर्जा लेके बुरा हाल है आबादी का, खाने को लोगों के पास है नहीं, वही हाल इंडिया में भी है। वो जीडीपी ऊपर दिखाते हैं, 4 लोगों की इनकम से जीडीपी ऊपर हो जाती है, और वो जो 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो महीने के राशन से जिंदगी जी रहे हैं, उनके बारे में क्या, उनके बारे में सोचो। नहीं, बस घृणा बो और नारे लगाओ धर्म के या देशभक्ति के। भूखे भजन न होए गोपाला, आप कब तक देशभक्ति सिखाओगे भूखों को? अल्टीमेटली तो जब पेट कमर से लगने लगेगा तो फिर सारी देशभक्ति निकल जाएगी, फिर वो लोग रिवोल्ट करेंगे। और धीरे धीरे वहां तक बात पहुंच रही है, और दोनों तरफ पहुंच रही है ना, इंडिया पाकिस्तान में एक की बात नहीं कर रहा। तो प्लीज ऐसी फिल्में बनाना बंद करो और प्यार मोहब्बत सिखाओ, जैसे धर्मेंद्र जी ने भी इस फिल्म में कहा है। तो सोचो, अम, अ, अ, अगर कोई लाहौर देखने जाए और कोई अमृतसर देखने आए, कितना प्यारा माहौल है। अब हम यहाँ से कनाडा से अमेरिका जाते हैं शॉपिंग करने, शाम को वापस आते हैं, बॉर्डर पे जो थोड़ा बहुत टैक्स होता है शेयरिंग वो चुकाते हैं और आ जाते हैं। ऐसे ही जो उधर जाते हैं वो भी जो चीज यहाँ से खरीद के ले जाते हैं वहां पे कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है एक जगह से दूसरी है। लेकिन अमृतसर से कोई सोचे कि मैं लाहौर चला जाऊं, या लाहौर से नहीं तो सुबह जाके शाम को, मेरे डैडी लाहौर के कॉलेज में पढ़ते थे, और वो कई बार साइकिल से लाहौर से अमृतसर आते थे, दूसरे दिन वापस चले जाते थे। उनके मामा जी अमृतसर रहते थे। साइकिल से सोचो, एक आज जो दो देश बन गए हैं, उस जमाने में बाइसिकल से। और वो प्यार मोहब्बत क्यों नहीं हो सकता? क्यों दोबारा नहीं हो सकता? ना तो कुरान शरीफ लड़ना सिखाता है, ना गीता और रामायण लड़ना सिखाते हैं। प्यार मोहब्बत की बातें सभी बोलते हैं और सभी को करनी चाहिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आपको कैसा लगता है आप जानो, और मुझे इजाजत दो। फिर किसी और टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।